ये जरूरी है, चलो उसको ले लेते हैं। ये भी जरूरी है यार। अरे वो कहाँ है? डायग्राम कहाँ है? हेलो एथिक। हाँ, क्या हुआ डेफनी? यार जरा एक बात पूछनी है मुझे। एथिक, तुम्हारी आवाज यहाँ क्यों आ रही है? क्यों नहीं आएगी, तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। क्या हो गया? हाँ एथिक। जी। हाँ एथिक, वो पैशन के लिए ना मैंने एक डायग्राम बनाई थी, मुझे नहीं पता वो कहाँ है, मुझे ढूंढ दोगे तुम? मैं? हाँ तो वो मेरे हाथ से बना हुआ है यार, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? मैंने यहीं रखा था, अब नहीं मिल रहा यार, मुझे वो ढूंढना है, मुझे बताओ कि कहाँ है। नहीं, सुबह डेमिट ने बताया था। डेमिट कौन है? अरे यार, ऑफिस के लोगों को तो पहचान लो कम से कम। देखो तुम्हारा दिमाग सही नहीं चल रहा, तुम्हें याद कुछ नहीं रहता। अरे लेकिन कौन है डेमिट? क्या डेमिट यार? किसने बोला डेमिट? दारिया, वो दारिया। हाँ। दारिया बता रही थी कि उमर सर के घर सुबह सामान लेकर गई, वहीं मिक्स हो गया होगा। कहाँ है, कहाँ है? उमर सर के घर में? हाँ, क्या है उसमें? हाँ बस ठीक है यार एथिक, कल बोल देते यार, मैं उमर सर को बोल देती, वो ले आते। नहीं, मैंने ये तो नहीं बोला। हाँ चलो ठीक है, मैं शुक्रू भाई को बोल देती हूँ, वही जाकर ले आएंगे। सुनो डेफनी, एहतियात से रहो। देखो जहाँ तक मुझे पता है उमर बहुत सख्त इंसान है, एटीट्यूड मत दिखाओ। मैं तो डर गया भाई। कोई काम हो तो सिनान सर को जाकर बोलो। याद है वो जब तुम्हें पहली बार मिले थे तो किस तरह आग लग गई थी? मुझे लग रहा था कि कोई ना कोई चक्कर जरूर है। बहुत शुक्रिया एथिक, ठीक है मैं ध्यान रखूंगी। मैं तो बस बता सकता हूँ तुम्हें। हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है। डायग्राम का उमर के घर में क्या काम है यार? हारून की कॉल आई थी। जो तुमने शू आर्ट किए थे उसके डिजाइनिंग उसको चाहिए। हाँ, कह रहा है कि मुझे ऐसा एक और चाहिए। मैं दे रहा हूँ कल क्लिप। मैं भी अब मास्टर से मिलूंगा जरा। तुम्हारा क्या रहा उस स्क्रीन ग्रुप का? बुरा हाल है यार, वो वापस ही नहीं आ रहे पैशन में। यानी हम यहाँ खुश हैं, वो वहाँ खुश हैं। मैं तो ये बात उनको साफ साफ कह चुका हूँ कि आपकी लाइफ है, आप जैसा चाहें जी सकते हैं। यानी हम किसी और के साथ काम नहीं कर सकते। हमने उन्हें टेक्निक सिखाई है, हमने उन्हें ट्रेनिंग पर भेजा है। अब नई टीम के लिए सालों लग जाएंगे, सालों लगेंगे यार। मुझे पता है, इसलिए नजमी साहब को कॉल की थी, पर नजमी साहब ने कहा कि क्या किया तुमने? आखिर हेड थे ऑफिस के यार। तुम तो जानते हो यार, उनके बहुत अच्छे रिलेशन है। मैंने कोई बुरा काम तो नहीं किया जो तुम कह रहे हो। तुम जानो, अच्छा किया। इसरार मत करना। नहीं, तुम फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। ठीक है डेफनी, मैं ले लूंगा, कल जाके ले लूंगा। हाँ ये बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रू भाई, आपका कसम से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी यार ये। मैं नहीं जाती हूँ ना, आपको पता तो है वहाँ। ठीक है, तुम फिक्र नहीं करो। हाय बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मददगार साबित हुए हैं आप। माय प्लेजर। गुड इवनिंग डेफनी मैडम। कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मैंने शुक्रू भाई के साथ हल कर लिया जो मसला था। आइए छोड़ देते हैं आपको। जरूरी नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। गुड इवनिंग। चली जाएं बेशक, और जाके अच्छे से सोचें, पमीर का आइडिया या मेरा आइडिया ज्यादा अच्छा लगता है उस तुम्हें? बात की ना बिल्कुल भी टेंशन नहीं लें, ठीक है ना? बेशक मेरी जान, कोई शक नहीं। आप मुझे इनडायरेक्टली क्या कहना चाह रहे हैं वैसे? हाँ मैं? क्या ऐसा लग रहा है हाँ तुम्हें? नहीं मतलब बेशक मैं फैसला लूंगी कि मुझे किसके साथ जाना इसमें है। कुछ चैलेंजिंग नहीं है। देखो बस, जानता हूँ कि थोड़ा टाइम लगता है देखने के लिए। देखो फिर। मतलब ज्यादा एफर्ट करोगी तो करो एफर्ट, देखते हैं। चलो चलते हैं शुक्र।
आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। नहीं हूँ। मेरा हस्बैंड, एक्स, मेरा हस्बैंड, वो लारा को घुमाने के लिए ले गया था। तो उसने अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाया है उसको। लारा ने बताया मम्मा ज़ैनब बहन बहुत ज्यादा स्वीट है। तो आपको ये बुरा लगा है ना? मतलब आपकी बेटी ने किसी और को चाहा है ना? नहीं, क्या ताल्लुक है इस बात का? मैं बच्चों की साइकोलॉजी के बारे में बात कर रही हूँ। बस लड़की को अच्छा लगे इसलिए उसने लारा को यूज किया। ऊपर से और हमारा अभी अभी डिवोर्स हुआ है। ये ज़ैनब हमारी लाइफ में कब आई? यानी मुझे धोखा दे रहा था। और आपकी बेटी कैसी है? वो बिल्कुल ठीक है। पता नहीं मैं दुखी क्यों हो गई, समझ नहीं आया। शुक्रिया आपने सुना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो आप कुछ पीना चाहेंगी ताकि आपका मूड अच्छा हो जाए, बस इसलिए कहा। नहीं सिनान, शुक्रिया। मतलब अभी आपके साथ यहाँ लारा अंदर इंतजार कर रही है। जाना जरूरी है, मैं चलती हूँ। ठीक है। या अल्लाह, ये मैंने क्या बोल दिया अभी? तुमने उस लड़की को ऑफर दे भी नहीं किया? अरे नहीं, ये मतलब नहीं है। लड़की रो रही थी, मैंने बस दिल रखने के लिए बोल दिया, बस यही। तो तुमने उसे खाने के लिए रात इनवाइट कर लिया है सिनान? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं तो बस उसे तसल्ली दे रहा था। चले, खैर है, हम अपना मूड क्यों खराब करें? ऑलरेडी मेरे सर पर यास्मीन की बहुत सारी टेंशन है। यास्मीन? सिनान, तुम जानते हो तुम्हारी वीकनेस क्या है? नहीं जानता और जानना भी नहीं चाहता। हाँ, लड़की खूबसूरत थी, है ना? ओह, बहुत ही ज्यादा। खैर, हम लोग डिनर करने आए हैं, उसी की बात करते हैं। टॉपिक पर आ जाए, काम की बात करते हैं। हाय अल्लाह, ये लोग। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है। आ जाओ आ जाओ, सब मेरे ऊपर आओ। हाँ हाँ, सब लोग, तुम लोग आ जाओ। ये लिखता कौन है यार ये सब कुछ? अजीब लोग, पागल। तुम्हें कुछ पता चला आमिर? आप ही से बात करनी थी मुझे, आइए। मुझे भी अपने साथ वो सपोर्ट के लिए लाई है ताकि कोई भी नैरो को दुख ना पहुंचा सके। मैं जो भी करता हूँ इंसानियत की भलाई के लिए करता हूँ। मसलन मेरी जान, यानी इस टाइम स्पेस में 4 साल गुजर गए होंगे, जुपिटर में 3 साल। हर किसी का हिसाब मुझे पता है। कोरिश, तुम्हें गलत फहमी हुई है। कोई गलत फहमी नहीं हुई, तुम गलत कह रही हो। ऐसे कैसे बोल सकती हो तुम? सुनो कोरे, 2 मिनट के लिए अपनी जबान बंद कर लो, हमारा बात करना ज्यादा जरूरी है। हाँ आंटी, बोलिए। हाँ, तुम बोलो, मैं क्या बताऊंगी? मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा। थोड़ा जहन कम काम करता है ना मेरा। तो फिर मैं इस मसले के बारे में हुलूसी सर से बात करता हूँ। आमिर डार्लिंग, हाँ मैं बताती हूँ तुम्हें। ये बात डेफनी और उमर की है, तुम्हें पता है? मतलब उनके दरमियान जो कुछ था एक हादसा था, खत्म हो गया। मैं तुम्हें ये सारी बातें बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी। तुम सोचो कि क्या बेकार की बातें कर रही हूँ मैं, तुम्हें पसंद नहीं आए शायद।
जब पता था पसंद नहीं है तो फिर तुम्हें मुझे बीच में नहीं डालना चाहिए था नूरू। हाय मुझे तो बहुत बोरियत हो रही है, हवा भी नहीं आ रही इसके घर में। हाय कहाँ पे लाकर बिठा दिया तुमने मुझे। कोरिश, अगर हम दोनों के दरमियान लड़ाई होने लगे तो तुम सुलह करवाने बीच में आ जाना। डार्लिंग, ये बताओ पहले कि गुस्सा तो नहीं करोगे मुझ पर? मैं मजबूर थी बहुत, ये सब मेरी किस्मत में था शायद। अब देखो ना, अब मुझे रोना आ रहा है। देखो अब मैं रो रही हूँ। रोने की जरूरत नहीं है, बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। बताती हूँ, सुनो। असल में बात ये है कि बाबा जान सारी जायदाद डेफ्नी को दे रहे हैं। ये बात बाबा जान ने खुद कही। हाय मुझे इस बात से जलन होती है, काश की किसी अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट कर देता। तुम्हें मैंने नहीं बताया कि इन बातों के पीछे उमर भी है, क्योंकि वो एक माजी था, गुजर गया। समझ गए ना? क्योंकि इसलिए नहीं बताया कि सब मिक्सअप ना हो जाए, इसलिए मैंने ये गेम प्लान किया। लेकिन इस गेम को खेलने में मुझे क्या मजा आएगा? मैं हट जाता हूँ बीच से। हाय नैरो, ये सही कह रहा है, हट जाए तो अच्छा है। हाय क्योंकि ये तो खुद एक अमीर आदमी है। कोरे, जबान, मेरे साथ तुम ये गेम नहीं खेल सकती, किसी और पर ट्राई। डार्लिंग, गेम खेलने की क्या बात है? सब कुछ तो तुम्हें पता है। अब ये गेम तुम्हारा गेम है, जैसे चाहो खेलो, अपने रूल्स के मुताबिक। और मैंने क्या किया है वैसे भी मेरी जान? और छोटी सी आग लगाई है। हाय नैरो, तुमने जो आग लगाई है वो ओलंपिक की फायर की तरह है। देखो, हाय अब मुझे सर्दी लगने लगी, नींद भी आ रही है, मैं तो सो रहा हूँ। देखो कोरिश को क्या हो गया, ये तो जम रहा है। देखो ना, आमिर प्लीज एसी बंद करो ना। देखो कोरिश कितना जम गया है, वरना तो ये सर्दी से मर जाएगा। कोरिश, चले आए, मैं आपको गेट तक छोड़ू। हाय चलो नैरो, हम लोग चलते हैं यहाँ से। हाय, इसको तो पहन लो। ये मेरी जान, बहुत खुशी हुई तुमसे मिलके। अब हम लोग जा रहे हैं। एक के बाद एक नई कहानी। तुम्हें पता है उमर सर ना रात की शिफ्ट में काम करना चाहते हैं, लेकिन आमिर सर ऐसा नहीं चाहते। वो आगे की किसी डेट्स के बारे में कह रहे थे। क्या मतलब? मतलब कि मुझे दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है। किसको सिलेक्ट करूं ये समझ नहीं आ रहा। तुम बताओ आमिर या उमर में से किसको सिलेक्ट करना चाहिए? डेफनी, मैं समझ गया। ये सब बातें छोड़ो लड़की, तुम अब काफ़ी समझदार हो गई हो। मैं अब ये कहूँगा कि तुम्हें अपने काम पर फोकस करना चाहिए। आगे बढ़ो, मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो। यार कितना खुश हूँ बता नहीं सकती मैं। वैसे तुम्हें इन दोनों में से किसका सोल्यूशन ज़्यादा सही लगता है? लेकिन ये सोचते हुए जवाब देना कि तुम लॉजिस्टिक की हेड हो। ऐसा ही है, लेकिन मुझे नहीं पता। तो फिर ऐसा करो, अगर तुम दोनों को अच्छी तरह जानती हो तो ये फैसला करो कि ज्यादा आइडिया किसका अच्छा है। उमर का ज्यादा सही है। मैं समझ गया कि तुम उमर का आइडिया इसलिए नहीं लेना चाहती हो कि तुम उमर से दूर हो गई हो। हाँ ऐसा ही है। इन दोनों को छोड़ दो, जिस काम में ज्यादा फायदा हो वो करो। मेरे ख्याल से तुम पॉइंट पर आ गई हो। तुम बस सिर्फ अपने काम पर फोकस करो और ये सोचो कि तुम्हें आगे कैसे बढ़ना है, अपने काम को कैसे और अच्छा कर सकती हो, और ये सोचो कि आने वाले वक्त में अपनी लॉजिस्टिक कंपनी बना लो। मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए ये ज्यादा अच्छा है ना? क्या होगा ना अगर मेरे पास थोड़ी सी दौलत आ अब जाएगी? सिर्फ ये सोचो कि पैसे कमाने हैं, बाकी जो सोचता है उसे सोचने दो। हाँ ऐसा ही करूंगी मैं मेरे भाई। यार डेफनी, इसको देख के मुझे बहुत गुस्सा आता है। वो अपने मोहल्ले के बच्चे हैं ना, तो सुबह ये उनको पत्थर मार रहा था। ये लड़का सही है, लेकिन यार मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि ऐसा करता होगा। आप ही भाई अभी तक नहीं आए हैं, आप मेरा होमवर्क करवा सकती हैं। पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स? इस्माइल पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? वैसे सच बताऊं तो मैथ्स में मेरे भी कम नंबर थे। अच्छा है, तुम्हें क्या मदद की जरूरत है मेरी प्यारी बहन? अच्छा फिर
चलो मदद करती हूँ तुम्हारी, और क्या करूँ। हाँ चलो फिर इस्माइल, निकलती हूँ। हाँ मैं चलता हूँ। बाय बाय। गुड नाइट। चलो। मतलब भाई हमें स्किन टीम की ज़रूरत है, ऑल्टरनेटिव कुछ नहीं है। लड़के भी तो नहीं आ रहे। तुम फिक्र मत करो, मैं बात करके सॉल्व करता हूँ। मुझे आपसे यही उम्मीद थी नजीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और हाँ, उमर कैसा है? सही है, काम शुरू कर दिया उसने, थोड़ा टूटा हुआ है बस। मुझे पता है, बेसिकली हमें शुरू से ही पता था। हम ही ने तो ये काम किया था। पता नहीं नरमीन की बातों में कैसे आ गया। सिनान, इसकी तलाफी ज़रूर करूँगा मैं। मैंने ये सब कुछ नरमीन के ऊपर छोड़ दिया था। मैंने कोई दखल नहीं दिया था, मैंने कोई भी जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ली। लेकिन पहली बार, लेकिन अब ऐसे रास्ते पे आ गया हूँ, मुझे शर्मिंदगी होने अरे लगी ऐसी बातें मत करें नजीम साहब, गोश्त कभी नाखून से जुदा नहीं होता। है। ऐसे ही है, यानी वक्त के साथ सब सही हो जाएगा। उम्मीद है। बस ये वाला वही गाना है ना जो तुम विसल बजाते बजाते गाते हो? यार मुझे भी पसंद हो जाए ना, लेकिन ऑलरेडी मतलब मैंने बताया था ना तुम्हें पसंद है। हाँ, एक बात पूछूं मैं? इसके मतलब कुछ मीनिंग है क्या? मतलब तुम्हारी जिंदगी में कोई मीनिंग तो नहीं है इस गाने की, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा सुनते हो ना। अरे मेरा बेबी, क्या कर रहे हो तुम? मैंने बहुत मिस किया तुम्हें। हाँ किसी को बताती नहीं कि मेरे अंदर क्या चल रहा है इस वक्त। मेरा दिल बहुत ज्यादा चल रहा है इस वक्त ईसो। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, लेकिन मैं कुछ भी खा ही नहीं सकती। तुम समझ रहे हो ना मेरी बातें? शहजादा वापस आ गया है और मैं फिर से फंस गई हूँ मेरी जान। मेरा दिमाग उसी की तरफ लगा रहता है हमेशा। मेरा दिल उसके लिए तड़प रहा हो जैसे। उसके हवाले कर दूं दिल चाहता है खुद को, लेकिन मैं कैसे करूं ये बताओ। मैं इस तकलीफ को और कितना बर्दाश्त करूं मेरी जान। मेरे दिल और दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया है। तुम अगर नहीं होते तो मैं किसको बताती अपने दिल की बातें।
शुक्रू। गुड मॉर्निंग उमर साहब, मुझे कुछ डायग्राम्स लाने के लिए कहा गया था, वो लेके आया हूँ। बस उसी को सेट कर रहा था मैं, और आप आ गए। वो खुद आए और ले ले। उमर साहब उन्होंने कहा था कि वापस लेकर तो मैं आना। भी बोल रहा हूँ कि मत लेके जाओ, मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ। तो ठीक है सर, मैं चला जाता हूँ, जैसे आपकी मर्जी। ओके। और उमर सर, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, ऐसे ही रहा करें। शुक्रिया शुक्रिया। चलो मेरी जान। गुड मॉर्निंग सैदा Good मैडम। morning. गुड मॉर्निंग लारा, कैसी हो? ओहो, क्या हुआ है तुम्हें? ज्यादा परेशान मत करो इसको, आज ये थोड़ी बीमार है ना लारा? गुड मॉर्निंग। वाह छोटी मैडम, आज तो हमारे ऑफिस में शहजादी आई हुई हैं। बहुत शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। ओहो। हम आज थोड़ा बीमार हैं, स्कूल नहीं जा सकी। क्या यहाँ दर्द हो रहा है? यहाँ? इसको सुबह थोड़ा फीवर था। अच्छा अच्छा। हाँ, मैं भी बचपन में ऐसे ही बहाने करता था। हाँ, क्या मतलब है इसका? आपका भी नहीं है ना, इसलिए आपको समझ नहीं आएगा। मुझे तो लग रहा है कि कल की बात से आप ज़्यादा इमोशनल हो गई हैं, इसीलिए लारा को अपने साथ रखा हुआ है आपने। मुझे साइकोलॉजी सोल्यूशन मत करवाओ सिनान सर, सच में मुझे इससे बहुत नफरत है। लेकिन आप मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैंने जो देखा वही बोल रहा हूँ। चलो बेटी। गुड मॉर्निंग उस्ताद। आओ इस्माइल आओ। ये तो बहुत अच्छा बनाया है। हाँ उस्ताद, इसको बनाने में बहुत मेहनत लगी। मुझे नहीं लगता था ये सही हो गया, लेकिन ये हो गया। डिज़ाइन बहुत पुराना है, अब तो ये मिलते भी नहीं है। लेकिन ये चीज़ ऐसी है, ये जितनी भी पुरानी हो जाए टूटती नहीं है। देखने से बिल्कुल नया लगता है अब भी। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे वालिद साहब पहनते थे ऐसा जूता। आपके बाबा ऐसे पहनते थे? हाँ, ये जूता रह गया, इसके पहनने वाले नहीं हैं। वालिद साहब को बहुत पसंद था ये। अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। हाँ बेटा, बिल्कुल। गुड मॉर्निंग उस्ताद जी। उमर, मैं बाहर हूँ उस्ताद। ठीक है बेटा। थोड़ा वक्त लगेगा बेटा। ऐसा ही उस्ताद, कभी कभी अच्छे लोग भी एक दूसरे के सामने आते हैं, लेकिन मुझे खुद के बारे में पता है और उसे अपने कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं भी अब क्या कर सकता हूँ। मैं तो चाह रहा था कि पुराना जैसा सब कुछ वैसा ही हो जाए, सब कुछ। आप कैसे हैं, पोता कैसा है, ये बताइए, अपनी खबर दीजिए। अरे उसके बारे में तो पूछो ही मत, बहुत शैतान हो गया है वो। रुको मैं तुम्हें उसकी तस्वीर दिखाता हूँ। ये देखो। ओह, ये तो वाकई शेर है, शेर। हाँ बिल्कुल। मैं तुम्हें एक बात बताऊँ उमर, औलाद हमारे लिए एक सरमाया है, और बेटे का बेटा बहुत कीमती होता है। तुम्हें पता है बेटा, जब मैं पहली बार बाप बना था ना, तो मैं बहुत खुश था। पूरे मोहल्ले में हमने मिठाई बांटी थी। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, ऐसा भी होता है कभी कभी, इंसान का नसीब होता है। बहुत जल्द तुम भी ऐसे खुश होगे। बहुत शुक्रिया। छुपा लें इसको, कहीं खो ना जाए। और तुम बताओ कैसे हो अब? आपको मेरे लौटने का पता था? मुझे पूरी उम्मीद थी बेटा कि एक न एक दिन तुम ज़रूर आओगे, क्योंकि अभी तुम्हारा हिसाब ख़त्म नहीं हुआ। अच्छा, वो आगे का बताओ मुझे, तुम्हारी ज़िंदगी का वो खालीपन दूर हुआ या नहीं? इरादा क्या है, कहाँ रुके हो आजकल? मैं जहाँ हूँ वहाँ मुझे यकीन है उस्ताद। सही बात तो ये है, असल में सही जगह में ही था। मैंने फजूल में टाइम वेस्ट किया है। मुझे 1 साल लग गया। मेरा कहाँ से ताल्लुक है नहीं समझ सका।
लेकिन अब मुझे यकीन है। अच्छा है, लेकिन 1 साल बोल रहे हो तुम उमर। 1 साल बहुत लंबा अरसा है बेटा। अपनी ज़िंदगी में कब तक लौट सकते हो तुम? वक्त चाहिए उस्ताद, वक्त चाहिए थोड़ा। कैसे 1 साल में चेंज होकर वापस आए, ये भी वक्त ही बताएगा। मुझे पूरी उम्मीद है बेटा। मुझे यकीन है। और बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन कुछ चीज़ें सेम हैं। हत्ता कि वो चीज़ें भी हैं जो बिल्कुल नहीं बदली। लेकिन अपनी ज़िंदगी का मकसद मत भूलना। पता है उस्ताद, जानता हूँ। सच बात तो ये है कि मुझे अभी समझ आया है। कैसा रहा पीछे, यानी डेफने, मैं आपको किसी मुश्किल सिचुएशन में नहीं डालना चाहता, लेकिन बस इंसान को फिक्र होती तुम है। बिल्कुल फिक्र मत करो बेटा, बिल्कुल फिक्र मत करो। डेफनी यहाँ किस हाल में थी तुम नहीं जानते हो। अगर तुम सुनना भी चाहो बर्दाश्त नहीं करोगे। अच्छा वो दिखाओ मुझे, वो न्यू मॉडल देखते हैं क्या है वो। हाँ ठीक है। अरे डेफनी, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग। यहाँ आओ। हम इस तरफ क्यों जा रहे हैं? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा आगे चलते हैं। ये क्या बात हुई? अरे यार डेफनी, क्या हो गया? रोजाना इस तरफ से जाती हो, आज मेरे साथ इस तरफ से चलो। हो सकता है यहाँ कुछ नया नजर आ जाए। ओह अच्छा, ठीक है चलते हैं। अच्छा ये बताओ कि तुमने क्या फैसला किया? हम इस लाइफ में क्या हो रहा है कुछ भी नहीं पता, समझ में नहीं आता क्या चल रहा है। हाँ सही कह रही हो। हाँ वैसे डेफनी, मुझे याद है कि तुम कहा करती थी कि तुम हमेशा उसी चीज का साथ दोगी जो तुम्हारे लिए सही होगी, वरना नहीं। हाँ मैं ऐसा ही करूँगी। इस लाइफ में ऐसा ही है, जैसा अल्लाह चाहता है बिल्कुल वैसा होता है। कसम से उमर का आइडिया ना मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है। मतलब मैं बस तुमसे यही कहूँगा कि तुम जो भी काम करो अच्छा करो। तो फिर मैं जा रही हूँ। ठीक है ठीक है। चलो ओके, अपना ख्याल रखना। मैं क्या बात कर रही हूँ यार, पागल हो गई। डेफनी, आधे घंटे में ऊपर मीटिंग है, तुम्हें वहाँ पे बुलाया है, जरूर कोई जरूरी काम है। हाँ ठीक है, मैं आती हूँ। सही है, लेट मत होना। हाँ ठीक है। ओके ओके। लड़कियों भागो, मीटिंग है। हाँ? अरे रुको, मैं भी आ रही हूँ। ये पकड़ो यार। मैं नहीं आ पाऊंगी, तुम लोग फोटो क्लिक कर लेना। ठीक है। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है भाई, यहाँ क्यों खड़े हो तुम लोग? हाय कितना अच्छा है। हाय मैं बेहोश हो जाऊंगी। बस कर दो। हाय इस जैसा जवान कभी नहीं देखा। हाँ मैं इसको खा जाऊंगी लगता है। सुबह सुबह जिम करता है ये। हाय अल्लाह मैं मर गई यार, इसे देखो तो जरा, देखो ना। अरे कितनी बुरी बात है, देखो तो कितनी छिचोरी हो यार तुम लोग, कैसी बातें करी हो। बॉस है तुम्हारे, शर्म नहीं आती? अरे डेफनी मैडम एक जाओ, मैंने कहा। हाँ अजीब लड़कियां, बदतमीज कहीं की। निकलो निकलो निकलो। वाह वाह वाह, जिंदगी दोबारा ट्रैक पर आ गई। हाँ अच्छी लग रही है। मैंने सोचा थोड़ा सही हो जाऊं। अब कोई तो वजह होगी दोस्त, कोई तो फैसला किया है। खैर कोई मसला नहीं है, तुम सही रहो, हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है। हाँ अब टाइम आ गया है, प्रोडक्शन भी शुरू हो रही है। सुबह उस्ताद के पास गया था मैं। तुम्हारा काम का क्या रहा? उसी के लिए आया हूँ। उनकी सुबह कॉल आई थी, वो प्रोडक्शन शुरू होने से पहले हमसे मिलना चाहते हैं। मैंने भी बुला लिया उनको, मिलकर बात क्लियर कर लेते हैं। अच्छा किया तुमने, आने दो उसे। सुने, अंदर भेज दें उन्हें। कैसे हैं उमर सर, कैसे हैं आप लोग? शुक्रिया, खुश आमदीद। मतलब आप वापस लौटना नहीं चाहते हैं ना? मैं समझ सकता हूँ, ठीक है, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए असल में सिनान सर, हम यहाँ आते ही नहीं क्योंकि हमें काम ही नहीं करना था, लेकिन नजमी साहब की कॉल आई तो हमें आपसे भी वैसा ही प्यार है और हमेशा रहेगा भी।
हमें आपने ट्रेनिंग पे भेजा, उसी ट्रेनिंग की वजह से आज हम रोटी रोजी कमा रहे हैं। लेकिन नजमी साहब अपनी जगह पे नहीं है तो हमारे डैडी जैसे हैं। देखिए, उन्होंने हमारे लिए बहुत किया। उन्होंने कहा जाओ, तो हम उनकी बात नहीं टाल सके। हम नजमी साहब की बात को कभी ना नहीं कर सकते। उनके एहसानात हैं हम पे। बहुत शुक्रिया, आप सबको खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। ग्रेट यार। तो फिर आप लोग अपना काम शुरू करें, हम आपकी एंट्री करवाते हैं। चलो। क्या बात है नजमी साहब की। यार अगर तुम कॉल करना चाहो सिनान तो ठीक है, बाकी मैं देख लूंगा। हाय, सब लोग जमा हो जाओ। हाय, मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया है। हाय, वैसे तो रोज ही मेरे दिमाग में एक से एक आइडियाज आते हैं। इतने सालों से मैं इस कंपनी को जो चला रहा हूँ, कौन है जो मेरे आगे यहाँ पे ठहरे? शुक्र करो तुम लोग। लड़की, यहाँ पे आओ। पकड़ो इसे। ऐसा आइडिया तुमने कभी भी नहीं सुना होगा, क्योंकि ये मेरा आइडिया है, कोरे सार्गेन का, और मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। सब लोग तैयार हो ना? एक बहुत अच्छी ऑफर शुरू होने वाली है और इस कैंपेन का नाम है फिर से बर्थ। थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कोरे सर? हाय मेरी जान, तुम्हें तो कुछ भी समझ में नहीं आता। एक तो यहाँ पर अक्लमंद होना इंसान के लिए मुसीबत बन जाता है भाई। तौबा तौबा तौबा। हाय, क्या नाम था उस लड़के का? हाँ, जुबैर। जुबैर, यहाँ पे आओ, म्यूजिक बजाओ, फैन चलाओ स्टाइल से। जुबैर। कोरे सर, मैं ऊपर काम कर रहा हूँ और आप बार बार चिल्ला रहे हैं। आप थोड़ा आहिस्ता। मैंने जो मसले बताए हैं वो जल्दी से जाकर हल करो। मुंह क्या देख रहे हो, जाकर करो। ओके, मैं अभी हल कर देता चलो जाओ। हाय हाय, डरावना। फिर से पैदा होते हैं, माजी को पीछे छोड़ जाते हैं, पर उनकी चमक बाकी रहती है। हम जैसा कोई पैदा नहीं हो सकता, चाहे जितना जोर लगा लो। हम आग हैं। हम अपने अंदर के जानवर को खुला छोड़ देते हैं और इस तरह से वो खुद आगे जाते हैं। क्या हुआ? वो ही कोरे है। आमिर, ये कोई काम की चीज है, तुम्हें क्या लगता है? बुरा नहीं है, बस सोचना पड़ेगा कि क्या करें। मम्मा, आपने वादा किया था। गुड मॉर्निंग छोटी मैडम। गुड मॉर्निंग। आज मेरे साथ है। चलिए मम्मा। मीटिंग में आ रही हो ना तुम? हाँ बिल्कुल आऊंगी। चलो आओ लारा। हाँ ठीक है मेरी जान, मैं जाकर बता दूंगी। वैसे भी बिल्कुल सही फैसला लिया है मैंने। मतलब मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है, मैं बिल्कुल ठीक कर रही हूँ यार। हाय, लेकिन कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है ना? लेकिन रिलैक्स हो जाओ। रिलैक्स, डेफिनेटली कुछ गड़बड़ नहीं हो रही है। बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, कोई मसला नहीं है। तो चलते हैं। कुछ भी नहीं है। क्या हाल है? गुड मॉर्निंग उमर से। शुक्रू भाई डायग्राम लेकर आ गए हैं क्या? नहीं लेकर आए। क्यों? इजाजत नहीं दी। वजह? डेफने मैडम आकर खुद वो ले लें। इस बात का क्या मतलब है? हाँ, आई थिंक तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम वहां आकर वो ड्राइंग ले सको। मेरी हिम्मत नहीं है, आपका ये मतलब है? जी हाँ, मैंने तो सोच लिया, लेकिन मेरे ख्याल में मुझसे नहीं, असल में तुम्हें खुद से डर लगता है। मेरे घर में मेरे पास होने से, माजी को याद करने से, जैसे हम पहले थे उसे। शायद तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है उससे। तुम डायग्राम वगैरह को छोड़ो, जबरदस्ती मत करो। चलो मीटिंग में। मैंने फैसला कर लिया है कि आप एक्साइटेड नहीं हैं। तुमने जो भी फैसला किया है मुझे अच्छे से पता है डेफने। तुम क्या कर सकती हो हम दोनों को मालूम है। गंदा गंदा आदमी, गंदा। डिलीवरी हम इस महीने के एंड तक कर देंगे। हाँ हाँ, हमारा एग्रीमेंट कंटिन्यू है। ठीक है, समझ गई। मुझे अभी मीटिंग में जाना है। ओके, तो डील के मुताबिक। ओके, गुड डे।
कुछ हुआ है? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। आओ आओ उमर। कौन है ये प्रिंसेस? लारा, मेरी बेटी। लारा, अच्छा नाम है। आपसे मिलकर खुशी हुई लारा मैडम। मैं उमर। और हाँ, एक बात बोलूंगा, तुम बहुत अच्छा मेकअप करती हो। बहुत शुक्रिया, मैं आपकी भी कर सकती हूँ। इंटरेस्टिंग आइडिया है, मैं सोच सकता हूँ। ठीक है। यार लाइफ में कभी तो शॉक्ड हो जाया करो। 1901 के आदमी बन चुके हो, किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं रहा तुम्हारा। हेलो एवरीवन। आप रेडी हैं? मैं स्टार्ट कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। तो फिर दोनों ऑप्शंस के बारे में मैंने बहुत सोचा है। आमिर सर का आइडिया मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा। मुझे लगता है कि यह आइडिया कंपनी के लिए बहुत बेहतर रहेगा। बहुत शुक्रिया डेफनी। मैं भी रात को यही सोच रहा था। मेरे ख्याल में उमर ने जो कहा है वो करते हैं। रात की शिफ्ट ज़्यादा सही रहेगी। मतलब ये कि हम डेडलाइन तक काम सेव कर लेंगे। काश आप मुझे बता देते कि आपने रात में ही फैसला कर लिया था। मैं बस यही सोच रहा था तुम्हें डिस्टर्ब ना करूं। अभी बता दिया ना, और फिर मज़ा नहीं आता ना इसका। ओके, खेलते हैं, देखते हैं। प्रिंसेस, फिर से मुझे बहुत खुशी हुई। अपना ख्याल रखना, ठीक है? सर्दी नहीं लगेगी इसमें? बेटा ये उमर के हाथ का है, अपना काम पूरा करता है वो। अस्सलामुअलैकुम। खुश आमदीद बेटा। आप मैं ठीक हूँ। मिल सकती है? अरे हाँ, क्यों नहीं, देता हूँ। बहुत मजबूत हो गया है ये, उस्ताद ने भी देख लिया। वैसे ये शूज़ अब 1 साल और चल जाएंगे। काफ़ी आरामदेह बना दिया है मैंने इसे, और सर्दी नहीं लगेगी इसमें। मजबूत है लेकिन जूते तो। फिक्र मत करो, बहुत अच्छे हो गए हैं वो। आपका बहुत कोई बात शुक्रिया। नहीं बेटा, तुम बैठो ना, चाय पीते हैं। नहीं, वो टाइम नहीं है ना, वरना जरूर पीती। ये आपका। चलिए ठीक है, मैं चलती हूँ। कुछ कहना चाह रही थी क्या ये? क्या मतलब? कुछ बोलना चाह रही थी, मुझे ऐसा लगा। मुझे नहीं पता।